साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेटनरी ऑफिसर 2025 का जो एग्जाम आज आयोजित किया गया था उसके क्वेश्चन की आंसर की के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जीके के जो 40 क्वेश्चन हैं उनके क्या क्या आंसर सही हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है, जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टर्म यूज ली जाती थी लमछड़, वो किसके लिए ली जाती थी? पद संचालन, यानी पैरों से वो चलने का जो तरीका होता था उसे कहा जाता था लमछड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंबर 1 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई थी। तो नाथ पंथ की जो गद्दी की स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों रावल देवराज के समय, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है दोस्तों, सूची 1 और 2 को मिलाना है, संप्रदाय और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो संप्रदाय है रामावत संप्रदाय, जिसे अपन राम स्नेही संप्रदाय भी कह सकते हैं, इनके संस्थापक थे रामानंद जी, यानी ए में आएगा दोस्तों सेकंड। ए में सेकंड केवल एक ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों नंबर 4, पूर्णोत नैन सिकरी ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह उत्तर मध्य युगीन राजस्थान की पद साहित्य है, बिल्कुल सही बात है। इसमें काठियावाड़, मावला, बुंदेलखंड, ये बात गलत है दोस्तों, इनसे कोई संबंध नहीं था इसका। इसमें राजस्थानी वीर योद्धाओं की गाथाएं संकलित है, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, मतलब ए सही है और सी सही है, ए व सी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवद वाद्य नहीं है। घेरा, मादल, रवाज, दमामा। तो यहाँ पे देखिए अनुवद वाद्य यानी चमड़े से बने हुए, तो घेरा, मादल और दमामा तीनों अपने अनुवदवाद है, जबकि रवाज क्या है? अनुवदवाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रवाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के कौन से शहर में कोफ्तगिरी कला संबंधित है। कोफ्तगिरी का जो संबंध है दोस्तों जयपुर, अलवर और उदयपुर से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलवर में बनवारा की रस्म रिवाज क्या है। तो इसमें देखिए जब शादी का समय होता है तो दूल्हे या दुल्हन को तैयार किया जाता है, उसके बाद में उनको घोड़े पे बिठा के निकाला जाता है, जिसे अपन बिंदोरी बोलते हैं, तेल बिंदोरी, उस टाइप का ये सिस्टम है दोस्तों। तो उसके इसमें पूछा है अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है। तो बनवारा की जो रस्म है इसमें क्या है दोस्तों, वर को संबंधियों महिलाओं द्वारा उपटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना, ये इसका राइट आंसर होगा। बनवारा की जो रस्म होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवाड़ा। प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में पगड़ी पर सोने व चांदी के तारों से किनारीदारी काम को कहा जाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों मदिल कहा जाता है उसे। 10वां प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ है। वल्लभ संप्रदाय का हवेली संगीत इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अपना, दादू पंथ का प्रमुखतः साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर। अगला प्रश्न है, लोद्रवा का जैन मंदिर, लोद्रवा का जो जैन मंदिर है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पार्श्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, जो किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को। आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न है, पर्यटक स्थल बाल संबंध निम्न में से किस जिले में है। तो बाल संबंध स्थित है दोस्तों जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। गोरख मालिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली है। गोरखनाथ से संबंधित है ये, तो गोरखनाथ जी के शिष्य का नाम था जसनाथ जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में जो यज्ञ वेदी मिली है उसके अवशेष कहाँ है दोस्तों? कुंभलगढ़ में है, कई बार देख चुके हैं अपन। अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। तो अणवट जो आभूषण होता है वो पैर के अंगूठे में पहना जाता है। आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग में स्थान और महल सुमेलित नहीं है। देखिए ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर कर्ण महल, सही बात है, ठीक है। आमेर में दलाराम बाग, ये भी सही बाग है। उदयपुर में जगनिवास, ये भी सही है। जोधपुर में अनूप महल, ये गलत है, ठीक है। अनूप महल कहाँ पे है दोस्तों? बीकानेर में है। और ये जो दलाराम बाग है आमेर में भी है, और बूंदी में तारागढ़ में भी दलाराम बाग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को देखते हुए जोधपुर में अनूप महल नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। इस देवी देवता को भील जनजाति, बुरी आत्माओं, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कालिका माता है। सूची 1 व 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे होली का त्योहार है और होली का मनाने का स्वरूप है और किस स्थान पे मनाई जाती है। इसको देखिए, तो कोडामार जो होली है दोस्तों ये कहाँ मनाई जाती है? बिनाई अजमेर में, ठीक है। तो इसके हिसाब से ए में क्या है? 3, ए में 3 1 में ही है, आंसर हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। ए में 3, बी में 1, सी में 2। अगला प्रश्न देखिए अपन, राजस्थान में कृषि 2025-16, 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, पहले एग्रीकल्चर वाली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4, 19। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 की जो एमपीआर थी उसमें राज्य के वन क्षेत्र में घटते क्रमों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सबसे
जो घटता हुआ क्रम है इसमें रक्षित वन है, उसके बाद आरक्षित वन है और सबसे कम क्या है, अवर्गीकृत वन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में डेयरी उद्योग का आरंभ 1981 में हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेयरी उद्योग का आरंभ लगभग 1970 में हुआ था, 1981 है, तो ये सेंटेंस गलत है। राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन उन्नयन करने तो राजस्थान सहकारी आरसीडीएफ है, बिल्कुल सही है। आरसीडीएफ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन से स्थापित की गई है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें बी और सी सही है, ए गलत है। ए बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन के लिए, गलत होने के लिए पर्याप्त है। इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर, जालोर, टोंक और भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संरक्षित जो प्राणी है और जिले में सुमेलित नहीं है। बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा। ये देखिए, ये यहाँ पे पहला ही जो सेंटेंस दे रखा है ये गलत है। बागदड़ा मगरमच्छ के लिए दोस्तों उदयपुर में इसका संरक्षण किया जाता है, ना कि कोटा में किया जाता है, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की बात कर रहे हैं कि अधिकतम कहाँ थी और न्यूनतम किस जिले में थी। तो देखिए, महिला साक्षरता अधिकतम कहाँ थी दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कोटा में थी और न्यूनतम कहाँ थी, जालोर में थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान की मध्यम काली मृदा में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है, यानी अधिकता किस तत्व की होती है। तो सबसे अधिकता किसकी है, कैल्शियम की है। फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस ये क्या होते हैं, मिनिमम क्वांटिटी में होते हैं। तो न्यूनता अगर पूछी जाती है तो ये तीनों सही थे, अधिकता पूछी गई है तो कैल्शियम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की निम्न वन्य जीव प्रजातियों पर विचार कीजिए। भारतीय गिद्ध, कृष्णमृग, उड़न गिलहरी, गोडावण। कौन सी वन्य जीव प्रजाति अत्यंत गंभीर है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए पूछा है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड पूछा है दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या होगा, भारतीय गिद्ध क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और गोडावण क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। तो आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्लें नहीं है। तो नाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला स्थान सुमेलित नहीं है, ये भी सिंपल है, बलदेव पशु मेला, ऑप्शन नंबर 4। 31वां देखिए दोस्तों, नागपाड़ राजस्थान किस जिले में है, वही बच्चों वाला प्रश्न आ गया। अजमेर। सूची 1 व 2 का मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें झीलों के नाम दिए गए हैं और वो कौन से जिले में स्थित है ये बताया गया है। दोनों का मिलान करना है दोस्तों। वेबसागर डूंगरपुर में है, ठीक है। गढ़ीसर अपना जैसलमेर है। ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1, ए में 3, बी में 1। ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या किसकी थी, मुर्रा की थी, उसके बाद सूरती थी और सबसे कम कौन सी है दोस्तों, मेहसाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म नदी का नाम उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कांतली, कालवा की पहाड़ी। तो ये गलत है दोस्तों, कांतली कहां से होती है, खंडेला की पहाड़ी सीकर से उद्गम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। केरूपाल तथा कच्छी नस्लें हैं। ये देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, जनरली पढ़ने में नहीं आता है। तो केरूपाल और कच्छी नस्लें किसकी है दोस्तों, ऊंट की नस्लें हैं। आगे बात करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, बीकानेर में। सिंपल क्वेश्चन। नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस गोवंश का लाल भूरा रंग होता है। गोवंश किस नस्ल के छोटे और खूंटेदार सींग है। गोवंश के गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ है। तो किसकी बात कर रहा है दोस्तों, साहिवाल नस्ल की बात की जा रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें, नंबर 40, सूची 1 व 2 को मिलान करना है। कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो गुजरी जो बकरी की नस्ल है किस क्षेत्र में है दोस्तों, जयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी बाड़मेर में हो गई, जखराना अलवर में हो गई और बरबरी भरतपुर के आसपास है। तो गुजरी में हो गया जयपुर, ए में 3, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर दोस्तों। तो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है या जो साथियों से बात हुई है उस चर्चा के आधार पे लगा कि जीके का जो लेवल था वो हार्ड लेवल का था। इसमें लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सामान्य स्तर के थे, बाकी 30 क्वेश्चन है वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। जो जीके का पार्ट था दोस्तों, ये कट ऑफ को काफी हद तक प्रभावित करेगा। अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अपन वेटनरी साइंस का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन की संभव हुआ तो। नहीं, जीके का ये पेपर अपन ने देखा है, ये कट ऑफ को काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों धन्यवाद।